9 जुलाई को बिहार की सड़कों पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने राज्य की राजनीतिक हलचल को एक बार फिर केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। रेल पटरियों पर बैठे प्रदर्शनकारी, जाम होती सड़कें, धधकते टायर और पटना की गलियों में गूंजते नारे, ये सब एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के संकेत लगे। वहीं बिहार में महागठबंधन द्वारा आयोजित चक्का जाम केवल एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर खड़ा हुआ एक गंभीर सवाल भी था। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर छिड़े संग्राम में तेजस्वी राहुल के साथ आने से कैसा रहा चक्का जाम का पूरा हाल। वहीं ये भी जानेंगे कि इस चक्का जाम का पूरे बिहार में कैसा असर दिखा। दरअसल इस पूरे विवाद की नींव है चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR या कहें वोटर लिस्ट रिवीजन कार्यक्रम, जहां विवाद की जड़ SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद मतदाता सूची का सत्यापन करना और उसमें आवश्यक संशोधन करना है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम के जरिए गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के वोटों को योजनाबद्ध ढंग से सूची से हटाया जा रहा है। ऐसे में महागठबंधन के प्रमुख नेता खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र में विपक्षी सरकार को गिराकर सत्ता में बदलाव किया गया, उसी तर्ज पर अब बिहार में भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने पटना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। उनका दावा है कि बिहार में वोटर लिस्ट के जरिए चुनावी खेल रचा जा रहा है ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो। बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेताओं के साथ CPM, CPI, भाकपा माले और VIP पार्टी जैसे कई विपक्षी दल भी शामिल हुए। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि मतदाता सूची पर चल रही बहस अब महज प्रशासनिक मुद्दा नहीं रही, बल्कि ये एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन चुका है, जिसमें सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा जैसे मूलभूत मुद्दे जुड़ चुके हैं। ऐसे में जहां विपक्षी दल एकजुटता दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस विरोध के जवाब में बिहार सरकार के डेप्यूटी CM विजय सिन्हा और अन्य बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा, सरकार की सफाई और विपक्ष पर हमला। SIR प्रक्रिया पारदर्शिता लाने के लिए है और इसका किसी जाति या वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। उनका तर्क है कि चुनाव आयोग को जागरूकता फैलाने का अधिकार है और यह विपक्ष की हताशा है कि इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी नेता हरिभूषण ठाकुर ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि बिहार में महागठबंधन के इस चक्का जाम का कितना और कैसा असर देखने को मिला। सड़कों से लेकर पटरियों तक दिखा विरोध। इस विरोध की व्यापकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पटना, दरभंगा, पूर्णिया, हाजीपुर, जहानाबाद जैसे कई जिलों में ट्रेनों को रोका गया, सड़कें जाम की गईं और प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह टायर जलाकर सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। वहीं महात्मा गांधी सेतु जैसे प्रमुख मार्गों को बंद कर दिया गया, जिससे राजधानी पटना से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। कई लोग जिनके पास ट्रेन या फ्लाइट के टिकट थे, वो घंटों पैदल चलते रहे। ऐसे में ये विरोध केवल नारेबाजी या राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं था, बल्कि आम जनता की दिनचर्या पर भी इसका गहरा असर पड़ा है।
गौरतलब है कि बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय और सामाजिक समीकरण चुनाव परिणामों को तय करते हैं, वहां मतदाता सूची में बदलाव या संशोधन सीधे सीधे चुनावी जीत हार से जुड़ जाता है। ऐसे में अगर विपक्ष का आरोप सही है कि गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं, तो ये गंभीर चुनावी धांधली का मामला बन सकता है। वहीं अगर सरकार सही है कि ये केवल एक सत्यापन प्रक्रिया है, तो विपक्ष इस पर जरूरत से ज्यादा हंगामा कर रहा है। बहरहाल बिहार में चक्का जाम एक संकेत है कि राज्य की राजनीति बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक ओर जहां चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए हर संभव रणनीति अपना रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि SIR को लेकर विवाद शांत होता है या और अधिक गहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।